Good morning and Assalamu alaikum student. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. We have started our chapter number 4 which was about the structure of molecules. Last time we have discussed about the questions in Test Yourself 4.2. Now we are going to start our next topic which is about the metallic bond, the next type of the bond. Let's study it. The metallic bond is defined as a bond formed between metal atoms, positively charged ion due to mobile or free electrons. Highlight this definition. The different properties shown by metals such as high melting and boiling points, good conductor of heat and electricity, hard and heavy nature suggest existence of different types of chemical bond between atoms of metals. मेटेलिक बॉन्ड के बारे में ये कहा गया है कि मेटेलिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो मेटल्स के दरमियान में होता है उनको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं. ऐसा बॉन्ड जो मेटल्स के दरमियान में होता है, मेटेलिक एटम्स के दरमियान में होता है, उसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं. मेटेलिक बॉन्ड की ये प्रॉपर्टी है, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि दे हैव द एबिलिटी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स. जो मेटल्स होते हैं इन्होंने हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही करना होता है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेटल्स को हम इनको मेटल्स का नाम देते हैं. तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं या मोबाइल होते हैं, ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल बनाते हैं. अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो इनका हाई होता है. दे आर गुड कंडक्टर्स, इनमें से करंट इजीली पास हो जाता है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट और हीट इजीली पास हो जाती है. ये हार्ड होते हैं और हैवी इन नेचर होते हैं. ठीक है. और ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी मेटल देखना चाहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी मेटल्स हैं. लाइक एलुमिनियम मेटल्स हैं. जो एलुमिनियम के जो विंडोज़ वगैरह बनी होती हैं, एलुमिनियम इज़ आल्सो अ मेटल. तो आपको पता है कि एलुमिनियम ये काफ़ी हार्ड होती है और हैवी इन नेचर है. इट इज़ द अगर आप लोग इसको लेबॉर्ट्री में स्टडी करते हैं एलुमिनियम को या कॉपर को, कोई भी मेटल ले लें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. In case of metal, the hold of nucleus over the outermost electron is weak because of large size atom and greater number of shells in between nucleus and valence electrons. Furthermore, because of low ionization potentials, metals have tendency to lose their outermost electrons easily. Resultantly, these loose or free electrons of all atoms move freely in the space between atoms of a metal. None of these electrons is attached to any particular atom. Either they belong to a common pool or belong to all atoms of the metal. Nuclei of metals atom appear submerged in sea of these free mobile electrons. These mobile electrons are responsible for holding the atoms of metal together, forming a metallic bond. A simple metallic bond is shown in figure. इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो हमें पॉइंट्स बताए गए हैं, सबसे पहले ये पॉइंट बताया गया जो मेटल्स हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, they are always high size, large size. Due to the large size, hold of the nucleus to the outermost shell is weak. They have low ionization energy values. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लार्ज साइज़ है. वो कह रहे हैं जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं इनका जो साइज़ है ये लार्ज होता है.
हमें पता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं ड्यू टू द लार्ज साइज जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वीक होता है। न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वीक होता है। वीक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लूज़ हो जाते हैं। इनकी आयनाइजेशन वैल्यूज़ भी कम होती हैं। मेटल्स की आयनाइजेशन वैल्यूज़ कम इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है वो लार्ज होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेटल है, वी हैव अ मेटल एंड इनसाइड द मेटल देयर आर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेटल, देयर आर नंबर ऑफ मेटल्स। यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी मैटर्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो साइज़ है वो लार्ज है, ठीक है। तो लार्ज साइज़ होने की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देते हैं। अब एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो ये भी सारे इलेक्ट्रॉन मैटर्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। अगर एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो पीछे वाले से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन लेगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कि मतलब एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा ले लेता है, एक दूसरा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तीसरा ले लेगा। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल है, ये चलता रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मूवमेंट ऐसे शो होती रहती है, ठीक है, इनकी मूवमेंट हमें यहाँ पे शो होती रहती है। गिव एंड टेक की वजह से इनके दरमियान में बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये इनके दरमियान में ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं जिनको हम लोग मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। और वो कह रहे हैं कि जितने भी मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक द पूल, कि ये पूल की तरह के होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ये बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। ये एटम्स के अंदर बॉन्ड बना रहे होते हैं और ये इजीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से ये गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो बॉन्ड लाइक हमें नज़र आ रही होती, शो हो रही होती है, जिसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। Resultantly, these loose or free electrons of all atoms move freely in the space between atoms of the matter. None of those electrons is attached to any particular atom. ठीक है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, जिस लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे ये एक आपको ये पूल दिखाया गया, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर वायर शोइंग इट्स पॉजिटिव न्यूक्लियाई एम्बेडेड इन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको ये जो छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है मेकिंग मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। We will discuss the intermolecular force in the next chapter. Hopefully you have the better understanding of the metallic bond. Metallic bond is a type of the bond which is formed between the metals, and all the metals has large size. They have the hold of the nucleus to the outermost electron is weak, and they have the low ionization energy values. These are the characteristics of the metals, and due to the formation of the free or mobile electrons, the bond is formed which is known as the metallic bond. You have to learn this topic. If you find any difficulty, highlight the point and solve or ask it. Thank you.